श्री प्रस्तुत तो मेरा नमस्ते। मेरा नाम सिंधु देवी है। मैं जीविका में अभी ड्यूटी पर कार्य करती हूँ और मेरे अंदर नौकरियों का देख रेख कर लेखा पाता काम करती हूँ। अभी भी मेरा मीटिंग चल रहा है मोंजरा में, जो कि अभी हम वहाँ से आकर के आप लोग के समक्ष आए हुए हैं और मुझे अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं विशेष कुछ नहीं बता सकते। रही बात नेता का, तो नेता तो जो भी कुछ है हम लोग का महिला, अभी तक तो हम लोग घर में रहते थे, लेकिन आज मैं जीविका के मदद से हर महिला की 100 महिला को खड़ा कर दूंगी स्टेज पर, तो वह अपना सवाल जवाब कर सकती है। और आज कहीं भी क्षेत्र में हमारी महिला कभी डर नहीं सकती है और सत्य को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम पर आगे बढ़ सकती है। और यही सब मेरा जीविका का देन है, जो कि हर घर हर योजना को पहुंचाने में मदद मिला है, जो कि आज तक ब्लॉक लेवल, प्रखंड लेवल, जिला लेवल से कुछ भी उसको पता नहीं चलता था गरीब लोगों को कि क्या उसका लेन देन होगा, कैसे उसका जिंदगी कटेगा, कैसे क्या है, महिला के बारे में कोई नहीं कुछ करता था। लेकिन आज भी सरकार जो कुछ किया है महिला के लिए बहुत कुछ किया है, वो आगे बढ़ के आज हम लोग आपके बीच बैठे हुए हैं और कभी डरते नहीं, 2 शब्द बोलने के लिए हर चीज के लिए बोल सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। और रही बात की हम लोग का संडे को ही मीटिंग रखा जाए, तो उसमें हम महिला का उपस्थित ज्यादा करवा से रखते हैं, क्योंकि अभी सभी महिलाएं अपनी अपनी जगह पर कुछ न कुछ काम कर रही है और संडे के दिन वे अपने घरों में रहती है, तो हम लोग उस मीटिंग में शामिल कर सकते हैं। और अभी तक तो हम अभी कोई भी नेता और कोई अति के लिए नहीं काम किए हैं, लेकिन जब समय आएगा तो हर चीज के कुछ त्रुटि रह गई है हमारे समाज में और हमारे प्रखंड लेवल में, कि गरीबों का लोग भी जाते हैं किस तरह, जैसे कि हमारे ब्लॉक में आवासीय ये सब बनाने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए, तो लोगों ने उसको चक्कर कटवाते हैं और जब वह सीओ बीडीओ कोई भी रहे, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसको त्रुटि बताया जाता है कि ये नहीं होगा, नहीं हो गया, लेकिन 200-400 रुपया जब दे दीजिएगा बाहर में तो उसका तुरंत बन जाता है। ये सब त्रुटियों को हटाने के लिए महिला कदम उठाएगी और उसको सक्रिय करेंगे। बहुत सारा चीज है हमारे यहाँ जो कि हम लोग उसको हटाने का कोशिश कर रहे हैं। जीविका से हम बहुत सारा चीज को सुधार कर दिए हैं। आज हमारे आंख में आंख निकाल कर कोई बात नहीं कर सकता है। एक भी शख्स को हम उसको इतना अच्छा से जवाब दे सकते हैं कि वह हमारे बीच में कोई जेंट्स रहे या तो। आज हम अपने ऑफिस में काम भी करते हैं, तो अपना काम के प्रति इतना सक्रिय है कि हमें अगर आंख दिखा करके बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने काम से मतलब रखते हैं। औरत तो है, औरत है तो अपनी जिम्मेदारी लेकर के घर से लेकर के अपने कार्य करते हैं। तो इसलिए हम अभी अपनी वाणी को अपनी विराम देती हूँ, आगे की बैठक में पहना करके है कि प्रखंड बनने के बाद कई बार हम लोग व्यक्तिगत कोशिश किए घर घर जाकर के कि कमेटी बने और बनाए भी आए, हम लोगों का सेवा करेंगे। और यही कह करके अब मैं सभा का संचालन करना चाहता हूं कि अब जिस पर्पज से आए हैं, छोटा मीटिंग है लेकिन गागर में सागर का काम करेगा यह मीटिंग। हमारा जो है स्टेमिना, हमारा जो श्रद्धा, हमारा जो जोश वो बनेगा, वो परमाणु की तरह एक कण जो है पूरा संचार कर देगा विस्फोट करके। इसलिए हम लोग सभी लोग एक संकल्प लेकर के चले कि इस बार जो है महागठबंधन को, चाहे कोई भी, चाहे राजद का उम्मीदवार हो या कांग्रेस का उम्मीदवार हो, ये ऊपर के ये भी चुनाव कैंपेनिंग कमेटी में है, महागठबंधन चुनाव कैंपेनिंग कमेटी में ये भी है, नीति निर्धारण ये भी करेंगे कि किनको टिकट दिया जाए, किनको टिकट नहीं दिया जाए। जो आवे उनको जो है हम श्रद्धा पूर्वक गले लगा करके उनको जिताने के लिए जी जान से प्रयास करके उनको विधानसभा पहुंचा दें। अब मैं दिलीप भाई को आमंत्रित करता हूं कि
शिवरंजन जी और यहाँ पर उपस्थित देवियों और सज्जनों, शिवरंजन जी और यहाँ पर उपस्थित देवियों और सज्जनों की मंशा से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, स्पष्ट करते हैं। क्योंकि हम तो ऐसे व्यक्ति हैं, जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने पिछले 30 तारीख को हमसे कहा अपने चैम्बर में कि समीर भैया तारापुर से, अमरपुर से आप आवेदन कर दीजिए टिकट के लिए, तो हमने स्पष्ट कर दिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को कि मैं 11 बार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं और 2 बार बिहार कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूं और पिछले 45 वर्ष में संगठन का कोई पद बचा ही नहीं हुआ है जिस पर हमें काम करने का तजुर्बा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को टिकट के लिए आवेदन करना पड़ेगा तो हम एमएलए और विधायक सांसद होना पसंद नहीं करेंगे। पार्टी को मेरी सेवा सुपुर्द है। पार्टी अगर उचित समझती है कि किसी क्षेत्र विशेष से लड़ाने से पार्टी को फायदा होगा तो मैं तैयार हूँ, लेकिन आप टिकट के लिए आवेदन करने के लिए कहेंगे तो हम आवेदन नहीं करेंगे। 30-31 तारीख अंतिम दिन बीत गया तो हमने कहीं से टिकट के लिए आवेदन नहीं दिया है, आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। पार्टी का हो जाएगा। ये सीट तारापुर सीट है जहां पिछले 2 बार से हमारे गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के जिम्मे चली जाती है। तो ऊपर के नेताओं में क्या फैसला होगा, तारापुर सीट किसके जिम्मे जाएगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन सीट किसी को जाए, मंशा ये होनी चाहिए कि देश की राजनीति किस धारा में चल रही है। हमें ये सोचने की आज आवश्यकता है कि क्या नीतीश बाबू की जो अस्वस्थता हो गई है, जिस तरह से बीमार और लाचार होके, हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं कि बिहार में एक पुतला शासन चला रहा है। आज तो सच्चाई ये है कि जो नीतीश कुमार मेरी लगातार तारीफ करते थे वो नीतीश कुमार प्रणाम के बाद पहचानते भी नहीं। ये अवस्था उनकी है और ऐसे व्यक्ति आज राज चला रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है और पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग के लिए एक सुनहरा अवसर है कि महागठबंधन का जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सर्वे करा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने भी सर्वे कराया है, महागठबंधन के अन्य पार्टियों ने भी सर्वे कराया है। तो सर्वे से ये स्पष्ट है कि हम लोगों के पक्ष में रुझान है। अगर हम लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, तो महागठबंधन की बिहार में सरकार बन सकती है। स्वाभाविक है कि हमारे पास जो चेहरा है, उस चेहरा को तरह तरह से चुनाव जब आता है तो बहुत तरह के आरोप लगाए जाते हैं, बहुत तरह का षड्यंत्र किया जाता है। लेकिन अभी नौजवानों के बीच में बिहार में तेजस्वी यादव एकमात्र नेता है जो बिहार का सबसे लोकप्रिय और युवा नेता है। उनके पक्ष में जो भी सर्वे आया है, जो विभिन्न चैनल के लोगों ने सर्वे कराया है, उसमें स्पष्ट रूप से सामने आया है कि बिहार में पहली पसंद मुख्यमंत्री है। तो कभी आपने पूछा कि 11 वर्ष पहले आपने ये कहा था कि हम 2000 लोगों की नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों की नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष में, क्या वो पूरा हुआ? क्या किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, क्या 11 वर्ष में पूरा हुआ? क्या मैं जमीनी बात करना चाहता हूँ, छोटी छोटी बात करना चाहता हूँ, कोई बड़ी राजनीतिक बात आपसे नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार में बैठे हुए हैं। ये रैनिया गांव कोई मेरे लिए नया नहीं जगह है। यहीं के सांसद मेरे दादा रहे, यहीं से मेरे पिताजी विधायक रहे और मैं तो जीपी यादव के चुनाव में प्रचार के लिए यहाँ आता था। रैनिया बचपन के समय में जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तब यहाँ आता था और रैनिया में जीपी यादव के पक्ष में हम समझते हैं कि 80% से ऊपर वोट मिला करता था। ये तो कांग्रेस का कर रहा है, परिस्थिति बस बदलती है। कभी जब बदलाव हुआ तो जयप्रकाश जी के पक्ष में भी लोग आए, लेकिन इसी के पक्ष में आप चले जाइए। रैनिया हमारा समाज है, रैनिया हमारे लिए परिवार की तरह है। हमने एमएलसी बनने के बाद आप चले आइए मिल्की बनारस से लेकर धरहरा तक, जिस गांव के व्यक्ति जिस जाति का गांव हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसलिए कि हमारा इतिहास ही है, जब बनारसी बाबू सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय एमएलए का भी चुनाव होता था। तो
बनारसी बाबू MP के कैंडिडेट थे और यहाँ से खड़गपुर से 52 में श्री बाबू MLA के कैंडिडेट थे। हितलाल राजहंस का नाम जो पुराने हमारे साथी बैठे हैं वो नाम सुने होंगे, दरियापुर से हितलाल राजहंस दयानंद यादव के पिताजी होते थे। हितलाल राजहंस को बनारसी बाबू ने बुलाया, हितलाल क्या करना है चुनाव में? कहा चाचा पूछना क्या है, MP में आपका वोट तो पक्का है। तो कहा MLA में? तो कहा कि MLA में किशुन यादव को देना चाहते हैं। तो कहा कि तुम अपना वोट वापस ले लो। बिहार केसरी को लाए हैं जो आजादी की लड़ाई में सब चीज लुटा दिया, बरसों बरस तक जेल में रहे, इसी के लिए कि तुम जब तुम्हारे इलाके का प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बिहार केसरी को हम लाए हैं तो तुम कहते हो किशुन यादव को वोट देंगे।